अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान हुकूमत ने हथियार फेंक दिए हैं। आज पीटीआई की एक सियासी कमेटी का इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि हुकूमत अब अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। इस शिकस्त को तस्लीम करने का ये ऐलान कब करेगी, इस पर हम बात करेंगे और फिर आपसे ये भी बात करेंगे। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर पर हैं, ये जो एक बेंच तश्कील पाया है वकला की दरख्वास्त पर हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए एक रेफरेंस के ऊपर, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए, बड़े अहम एतराज़ात उठाए, इस पर हम बात करेंगे। और फिर एक खबर आज अंसार अब्बासी साहब ने दी है कि जी इस्टेब्लिशमेंट को रजामंद हो गई है हुकूमत और अपोजिशन के माबैन किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए। यह बात दरअसल है क्या, इस पर बात करेंगे। और फिर 23 मार्च था जी आज, और परेड ग्राउंड में तकरीब थी हस्ब मामूल, और वहाँ पे कुछ जो सूरत हाल नज़र आई वो कुछ ऐसी नज़र आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तनहा दिखाई दिए और हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वहाँ पे मौजूद थे, और कुछ इस किस्म का मंजर दिखाई दे रहा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। पूरी कौम को 23 मार्च की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज यौम पाकिस्तान है। आज के दिन पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर हुई थी, और पाकिस्तान में एक रवायत है कि 23 मार्च को एक मुसल्लह अफवाज की परेड होती है, हर साल होती है, और उसमें सदर पाकिस्तान जो कि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं वो सलामी लेते हैं, तकरीब से खिताब करते हैं, मार्च पास्ट होता है, फ़ज़ाई पास्ट होता है, और बहुत सारे जो है वो कौमी यकजहती के मज़ाहिर इसमें शामिल होते हैं। आज भी वो तकरीब थी, और आज की तकरीब में एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस तकरीब में लेट पहुँचे, जबकि मेहमान ख़ुसूसी सदर मुमलिकत पहले से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी वहाँ पर मौजूद थे। और जब वज़ीर-ए-आज़म साहब लेट पहुँचे और स्टेज पर चढ़े और उन्होंने वो जाने लगे तमाम लोगों से मिलने के लिए, तो उनको इशारा किया गया कि तो वहीं पर खड़े हो जाए, और वो फिर वहीं पर खड़े हो गए एक और फौजी अफसर के साथ। और उसके बाद जितनी देर ये तकरीब चलती रही उतनी देर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बिल्कुल तनहा दिखाई दिए। उनकी दाहिनी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी खड़े हुए थे, और उनके बाईं तरफ सदर पाकिस्तान खड़े थे, उनके साथ जो है वज़ीर दिफा परवेज़ खटक थे, उनसे आगे जनरल कमर जावेद बाजवा थे आर्मी चीफ, और उनसे आगे एयर चीफ खड़े हुए थे, और नेवल चीफ भी गालबन वहीं पर थे। छोटा मुँह बड़ी बात है जी कि हमने इस पर क्या तबसरा करना, बस हमने तो इतना सा अर्ज़ करना कि हमने वहाँ पे कुछ ऐसा मंजर देखा जो पिछली वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब के अदवार की तकरीब थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनमें हमें हमेशा ये दिखाई दिया कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म हमेशा इकट्ठे खड़े होते थे। आर्मी चीफ साथ साथ उनको ब्रीफिंग भी दिया करते थे, जहाज़ों के बारे में बताया करते थे, मिज़ाइलों के बारे में बताया करते थे, और जो कुछ भी वहाँ पर गुफ्तगू होती है उस वाले से। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है ना, वो भी कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की जैसे बंदा उकताया हुआ सा खड़ा होता है, जबकि बाकी तमाम लोग जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे और सदर मुमलिकत और वज़ीर दिफा, वो लग रहा था कि तकरीब में इन्वॉल्व है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीब में इन्वॉल्व नहीं नजर आए। कुछ लोगों ने शुरू में ट्वीट की देखी जी सलूट ही किया, वो तो खैर एक अलग बात है, देखी जाएगी। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म साहब रुखसत होने लगे तो सदर मुमलिकत के रुखसत होने के बाद, चूँकि प्रोटोकॉल के मुताबिक सदर को पहले रुखसत होना था, तो रुखसत होने के बाद जब वो रुखसत होने लगे तो आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सदर ही की तरह उनको भी सलूट मारकर वहाँ परेड ग्राउंड से रुखसत किया। ताहम जो इमरान खान साहब है वो आए ज़रूर लेट थे। खैर ये मामला अब इसको छोड़ते आगे चलते हैं। आगे जनाब बात यह है कि एक खबर एक ऐसी आज अंसार अब्बासी ने दी जो कि हमारी ही एक खबर की तस्दीक है। आज के प्रोग्राम में मैं दो ऐसी खबरें आपको बताऊंगा जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले दी थी, आप तक पहले पहुंचाई थी, और अब वो बाकी लोग उस पर बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल हमने अपने इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, इसी व्लॉग में ये बात कही थी कि हुकूमत अब ये कोशिश कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ पर राज़ी किया जाए कि वो किसी तरीके से बीच में बैठ के उनका और अपोजिशन का कोई पैचअप करवा दे, और वो इलेक्शन भी जल्दी कराने के लिए तैयार हैं। तो अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है। अब ये खबर की कितनी मुस्नदी है अंसार अब्बासी साहब बेहतर जानते हैं, उनको वो मैंने उनका व्लॉग भी सुना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी उनकी इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर से बात हुई, जिन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी। लेकिन उनकी स्टोरी में जो एक झोल है माजत के साथ वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो ये उनको नहीं जज कर सके कि ये मुज़ाकरात आज की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होंगे या तरीक़े-ए-दम एतमाद के बाद की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होंगे।
यहाँ पे इंसार भाई साहब की स्टोरी में एक बहुत बड़ा झोल है। लेकिन ये जो हमने आपसे पहले बात की थी कि ये बुनियादी तौर पर हुकूमत की ख्वाहिश थी। जब हुकूमत ने देखा कि उनके मामला किसी तरफ नहीं चल रहे तो उन्होंने अपने कुछ वज़रा के ज़रिए रावलपिंडी में मुबैना तौर पर यह पैगाम भिजवाया था कि जी ठीक है, हम अर्ली इलेक्शन भी कराने के लिए तैयार हैं, तो अदम एतमाद हमारे खिलाफ वापस कर दें तो हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात शायद आगे नहीं बढ़ी थी। और यकीनी बात है कि कोई भी अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की जिसे कहते हैं मुसालियत के लिए बीच में तैयार हो भी जाती है तो उसके लिए फ्री कैन के तैयार होना जरूरी है कि अपोजिशन या जो दूसरी पार्टियां अपोजिशन की वो इसके लिए कितनी तैयार हैं या नहीं हैं। अच्छा, एक जो खबर है वो जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से सामने आई है। उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जिस पे उन्होंने ये एतराज़ किया है कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया 5 रुकनी लार्जर बेंच, ये जो रेफरेंस है हुकूमत ने भिजवाया है जो अरकान असेंबली उनके फ्लोर क्रॉसिंग अगर करते हैं, वोट डालते हैं तो वो वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा तो वो नाअहल हो जाएंगे या डिसीट हो गए तो कितने अरसे के लिए होंगे और ये नाअहली उनकी ताहयात होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसे नुकात पर उन्होंने एक रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उमर रज़ा बंदयाल साहब ने ये एक बेंच तश्कील दे दिया था लार्जर, जिसमें वो खुद भी थे, 4 दीगर बेंच थे। उन पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने एतराज़ उठाया कि जी वो सीनियर मोस्ट जज हैं और उसके अलावा भी कुछ सीनियर जजेस हैं जिनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये कौमी अहमियत का मामला है और ये उनको शामिल किया जाना ज़रूरी था और सीनियर जजेस में लाए जाने चाहिए थे। अब इसकी हमायत में भी बहुत सारे दलाल दिए जा सकते हैं, इसकी मुखालफत में भी बहुत सारे दलाल दिए जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत अहम नुकता जस्टिस काजी फायद ईसा ने उठाया वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पर उठाया। उनका कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो खिलाफ रवायत उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी के साथ है और उन्हें इससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर उसमें तैनात थे और उन्होंने वहाँ से मुस्तार लिया गया है। अमूमन हमने ये देखा कि हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहबान होते हैं वो भी उनका तलब वो भी जुडिशल ऑफिसर होते हैं, सेशन जज लेवल के अफसरान होते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रार होते हैं वो भी बुनियादी तौर पर जुडिशल ऑफिसर होते हैं और सीनियर जज के लेवल के अफसरान होते हैं, उनको जो है वो रजिस्ट्रार तैनात किया जाता है। तो जस्टिस काजी फायद ईसा ने उन पर यह एतराज़ किया कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो आके प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुस्तार लेकर वो ये फैसले कर रहा है कि कौन सा केस किस जज के पास लगेगा और कौन सा केस किस जज के पास नहीं लगेगा, जो कि बुनियादी इंसाफ के तकाज़ों और उसूलों के खिलाफ है। तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी इस सारे मामले में सामने आ गए हैं। देखते हैं कि उनके खत पर अब आगे क्या किया जाता है। तो हम जो भी बेंच तश्कील पाए उस पर अभी तक तो किसी फ्री की तरफ से कोई इतराज़ सामने नहीं आया, लेकिन ये जब बेंच अपनी पहली समाअत करेगा कल 24 तारीख को तो फिर पता चलेगा कि क्या जो बाकी फ्री कैन हैं उनको भी इस बेंच की तश्कील पर कोई इतराज़ है या नहीं। अगर कोई इतराज़ कर देता है तो फिर अदालती रवायत यही है कि बेंच तब्दील हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक वक्त बहुत कम है। सो देखते हैं कि अब इस पे जस्टिस काजी फायद ईसा की दरख्वास्त पर क्या होता है। दूसरी जो हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी और जो मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में भी आपसे बात किया कि जनाब कल आपसे अर्ज की थी कि सीटी बच गई है और खेल ख़त्म हो गया और कप्तान को और उनकी टीम को किट समेत जो है वो ग्राउंड से बाहर जाने का इशारा कर दिया गया। वो खबर आज किस तरह दुरुस्त साबित हुई, इस तरह साबित हुई कि आज अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी कमेटी का इजलास था, वो ख़त्म हुआ। उस इजलास की सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन भी हैं वो कर रहे थे। उस सियासी कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक ब्रीफिंग दी है और उनको वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है अपने वज़ीर-ए-आज़म को, अपनी पार्टी के चेयरमैन को, कि जी इत्तेहादी जो हैं वो अब मज़ीद इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते और उनका मूड नहीं है कि वो वापस जो है वो PTI की हुकूमत के साथ चलें और उनको तहरीक अदम एतमाद के बीच में सपोर्ट करें। दूसरी उन्होंने PTI के जो अरकान बगावत कर चुके हैं उनके वाले से भी ब्रीफिंग दी। अगरचे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काफ़ी कोशिश की कि उनको यहाँ तक कह दिया कि आपके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी और आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उससे पहले उनके वज़रा उनको गालियाँ गुलियाँ भी देते रहे, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ करते रहे वो उल्टा गले पड़ता गया। उनका ख्याल था कि उस उनको दबा लेंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो जो जाने वाले थे वो वापस तो उन्होंने क्या आना था, लेकिन जो जाने वालों की रफ्तार है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब हर गुजरने वाले दिन जो है वो इनकी टोकरी में से अंडे कम होते जा रहे हैं। ये बात हमने आपको कल भी बताई थी और आज के इजलास में इसकी तस्दीक हुई। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर खासे दिल बर्दाश्ता नजर आए और उन्होंने कहा कि जी माफिया जो है वो नहीं चाहता कि ये मुल्क तरक्की कर जाए और वो उन्होंने मना कर दिया कि जनाब अब मज़ीद
इत्तेहादी जमातों से और PTI के मुनर्रफ अरकान असम्बली से रब्ते ना किए जाएँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब ने हथियार फेंक दिए सियासी जंग के अंदर, और बुनियादी तौर पर वो शिकस्त जहनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं, जबकि उन्होंने कह दिया कि जी वो इत्तेहादियों से और PTI के मुनर्रफ अरकान से अब बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब और उन्होंने क्या बात करी, वो कौन सा तरला है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नहीं किया। वो जिन लोगों के साथ हाथ भी नहीं थे मिलाते, उनके वो दरों पर और उनके आस्थानों पर वो चल चल के गए, एक एक बंदे के पास भी गए, पार्लियामेंट लाजिस तक भी वो गए, लेकिन कोई बात बनी नहीं। तो फिर बंदे में यही कहना कि नहीं जी अंगूर खट्टे, तो इस हुकूमत के लिए अब अंगूर खट्टे हो गए। हुकूमत को भी बात समझ आ गई है, और अब उन्होंने कहा जी अब हमने ये फैसला किया है कि ये लड़ाई हम अवाम के और अदालत के महाज पे लड़ेंगे। अब अवाम के और अदालत पे महाज पे ये लड़ाई हुकूमत की तो नहीं लड़ी जा सकती, आप अपनी सियासी लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं, आप अपना मौक़िफ़ अवाम को बता सकते हैं, अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, लेकिन ये जो तहरीक अदम एतमाद की जो है वो महाज और लड़ाई वो असम्बली के अंदर ही तय होगी। अब बेशक असद कैसर साहब जो हैं वो बतौर आइन बतौर स्पीकर जो हैं वो आइन के खिलाफ जाकर जो वो इजलास को लटका लेंगे, लेकिन कितना को और लटकाएंगे। पहले भी उन्होंने लटकाया खिलाफ आइन जाकर, और वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जब ये तहरीक अदम एतमाद आई थी तब स्पीकर असद कैसर साहब ने गैर कानूनी तौर पर और गैर आइनी तौर पर एक ट्वीट भी किया था कि मैं कप्तान के साथ खड़ा हूँ, और अब भी वो जो PTI की सियासी कमेटी के इजलास हैं उनमें वो शरीक होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो है वो मुकम्मल राब्ते में, और उनसे वो हदायत भी लेते हैं। और इतनी दीदा दलीली से आइन शिकनी करने वाला स्पीकर शायद पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो बहरहाल ये अब मामला ये है कि अवाम पर छोड़ दें। और फिर कल परसों से हमें ऐसी खबरें आ रही हैं, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, जनाब वो डंडे तैयार किए जा रहे हैं और उन पर लकीरें लगाई जा रही हैं, और वो जनाब वो नौजवानों को जूडो कराटे की प्रैक्टिस करते हुए, और जनाब कि ये कप्तान की टाइगर है और ये मार देंगे तोड़ देंगे। अब वो तो नहीं डंडे किसको मारना चाहते हैं और ये जूडो कराटे किसको दिखाना चाहते हैं। सियासत तो सियासत के मैदान में सियासी अंदाज में लड़ी जाती है, और उसका जो सबसे एक्सट्रीम मुकाबला होता है वो बैलेट पावर होती है, बैलेट की जंग होती है, तो बैलेट पेपर के ऊपर वो लड़ी जाती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहले भी कोशिश की कि काफ़ी दिनों से जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई वो लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग निकलें बाहर और कुछ ना कुछ करें, और कोई वो 2 MNAs जो है वो अपने साथ को 10-10 बंदे लेके निकले थे और सिंध हाउस पे हमला किया था, लेकिन वो काम गले पड़ गया था। लेकिन अब जो है वो हुकूमत को भी बात समझ आ गई है कि ये मामलात कहाँ तक जा रहे हैं, और ऐसी खबरें आ गई हैं। एजाज अली साहब ने भी ये स्टोरी ब्रेक की है कि जी 25 तारीख को जो इत्तेहादी हैं वो अपने ऐलानात कर देंगे, और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी ऑलरेडी अब ब्रीफिंग दे दी गई है। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको ये बात बताई थी कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को बता दी गया कि जनाब इन तिलों में अब तेल नहीं है, अब आप अपनी रुखसती की तैयारी करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।